अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स से कल हमने एक्सेल के अंदर फ़िल्टर लगाना देखा था, जिसमें हमने इक्वल का फ़िल्टर अप्लाई करके देखा था कि अगर हम किसी एक मखसूस जो रिकॉर्ड है उसको हम सर्च करना चाहें, जैसे हम रोल नंबर 12 को सर्च करना चाहें, रोल नंबर 10 को सर्च करना चाहें, या किसी मखसूस नेम को सर्च करना चाहें, या किसी मखसूस नंबर को सर्च करना चाहें, तो हम इक्वल का फ़िल्टर जो है वो अप्लाई करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास डज नॉट इक्वल का ऑप्शन है। आप एक ऐसा भी इसमें फ़िल्टर लगा सकते हैं जिसकी मदद से आप उन रिकॉर्ड्स को अलहदा कर सकें जो कि उसके अलावा हों जिनकी वैल्यू आपने यहाँ पर दी है। जैसे यहाँ पर हम फ़िल्टर अप्लाई करते हैं, मैं चाहता हूँ कि फेल के अलावा तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पर नज़र आएँ। तो यहाँ पर जैसे ही मैं डज नॉट इक्वल के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखिए एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पर मैं F लिख देता हूँ और यहाँ पर ऑप्शन देखिए आपको लिखा हुआ नज़र आता है डज नॉट इक्वल, यानी कि F के अलावा जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो हमें शो करवा दे। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो आप देखें यहाँ पर ग्रेड के अंदर वो तमाम रिकॉर्ड शो करवा देगा जो F के अलावा हैं। अगर कोई और रिकॉर्ड होगा तो वो शो करवा देगा, लेकिन F शो नहीं करवाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास और मुख्तलिफ फ़िल्टर्स हैं। जैसे यहाँ पर हम नंबर फ़िल्टर के अंदर चलते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है ग्रेटर देन का, यानी एक मखसूस नंबर से ज़्यादा के जो नंबर्स हैं, एक मखसूस वैल्यू से ज़्यादा की जो वैल्यूज़ हैं उनको हम फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं ग्रेटर देन के ऊपर यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये मुझसे पूछता है जी कि आप कौन से जो नंबर्स हैं उनसे ज़्यादा की जो वैल्यूज़ हैं वो फ़िल्टर करना चाहते हैं। तो चलें यहाँ पर मैं वैल्यू देता हूँ 40 लिख देते हैं। तो मैं 40 से जो ज़ायद हैं नंबर मैथ के अंदर उनको देखना चाहता हूँ कि किन स्टूडेंट्स के नंबर 40 से ज़ायद हैं। जैसे मैं ओके के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखें वो उन तमाम स्टूडेंट्स के नंबर शो करवा देगा, उन तमाम स्टूडेंट्स को शो करवाएगा जिनके जो नंबर हैं मैथ के अंदर वो 40 से ज़्यादा हैं। ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं ऑब्टेन मार्क्स के ऊपर ये लगाना चाहूँ, ठीक है, ये फ़िल्टर, तो नंबर फ़िल्टर के अंदर चलते हैं और यहाँ पर दोबारा से ग्रेटर देन के ऊपर क्लिक करते हैं। अब मैं परसेंटेज जो है यहाँ ये हमारे पास है जी ऑब्टेन मार्क्स, तो ऑब्टेन मार्क्स के ऊपर मैं लगाता हूँ, मैं कहता हूँ कि जिसके नंबर 200 से ज़ायद हों, टोटल मार्क्स 200 से ज़ायद हों, उनको फ़िल्टर आउट करो, उनको दिखाओ तो कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 200 से ज़ायद हैं। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, देखें यहाँ पर उसने मुझे वो स्टूडेंट्स से शो करवा दिए जिनके मार्क्स जो हैं टोटल मार्क्स वो 200 से ज़ायद हैं। ठीक है। और इसी तरीके से आप मुख्तलिफ दूसरे फ़िल्टर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ग्रेटर देन के अलावा है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये भी उसी तरीके से है ग्रेटर देन की तरह ही है, लेकिन इसमें वो वैल्यू भी शामिल होगी जो आपने इंटर की होगी। ठीक है। जैसे आप कहते हैं कि मुझे 50 से ज़ायद नंबरों वाले स्टूडेंट्स देखने हैं तो आप ग्रेटर देन का फ़िल्टर लगा सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि मुझे वो स्टूडेंट्स देखने हैं जिनके नंबर 50 भी हों या 50 से ज़ायद हों, तो आप ये वाला फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से लेस देन है, आप कहते हैं कि जी मुझे वो स्टूडेंट्स दिखाए जाएँ जो कि जिनके मार्क्स जो हैं वो 40 हैं या 40 से कम हैं, तो आप लेस देन इक्वल टू का फ़िल्टर लगा देंगे। अगर आप उन स्टूडेंट्स के जो है वो रिकॉर्ड देखना चाहते हैं जिनके मार्क्स जो है वो 40 से कम हैं और 40 वाले आप इंक्लूड नहीं करना चाहते, तो आप जस्ट लेस देन वाला फ़िल्टर जो है वो अप्लाई कर देंगे। और इसी तरीके से बिटवीन का जो है यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास कि आप उन स्टूडेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं, उन स्टूडेंट्स को व्यू कर सकते हैं जिनके मार्क्स जो हैं जो वो एक मखसूस रेंज के दरमियान हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास पाक स्टडीज़ का जो है कॉलम जो है उसके ऊपर हम फ़िल्टर लगा रहे हैं और यहाँ पर है हमारे पास पहली वैल्यू हम देंगे, यहाँ पर 2 हमारे पास जो हैं ये बॉक्सेस हैं जिनके अंदर हम डाटा जो है फिल करेंगे। तो ये एक के ऊपर हम पहली वैल्यू दे देंगे कि हम 40 से लेके तो कहाँ तक जो है उन स्टूडेंट्स को फिल्टर आउट करना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स को हम देखना चाहते हैं जिनके नंबर 40 से लेके 80 के दरमियान है।
ठीक है। जैसे ही हम ओके क्लिक करते हैं ओके के ऊपर, तो यहाँ पर देखिए आपको वो स्टूडेंट्स नज़र आ जाएंगे जिनके मार्क्स जो है पाक स्टडीज़ के अंदर 40 से लेके 80 के दरमियान है। अब इसी तरीके से आप अगर परसेंटेज में वो स्टूडेंट्स देखना चाहें जिनकी परसेंटेज जो है वो 40% से 70% के दरमियान है, तो यहाँ पर हमने 40 लिख दिया, यहाँ पर 70 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर ये हम पहली वैल्यू दे देंगे और यहाँ पर दूसरी वैल्यू दे देंगे, और जैसे ही हम इस ओके के ऊपर क्लिक करेंगे हमें वो स्टूडेंट्स दिखा देगा जिनकी वैल्यू है, जिनके जो परसेंटेज है वो इन दो वैल्यूज़ के इन बिटवीन है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम देखना चाहें कि ये कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप किया है, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है टॉप 10 का, तो टॉप 10 के ऊपर क्लिक कर दें। यहाँ पर टॉप 10 स्टूडेंट्स आपको दिखा दिए जाएंगे, लेकिन अगर आप चाहें कि नहीं मुझे टॉप 10 नहीं, सिर्फ टॉप 5 या टॉप 3 स्टूडेंट्स जो हैं वो देखने हैं, यानी वो स्टूडेंट्स देखने हैं जिन्होंने टॉप किया है और जिसने पहली पोजीशन हासिल की है या और दूसरी पोजीशन हासिल की है और तीसरी पोजीशन हासिल की है, इन 3 स्टूडेंट्स को आप व्यू करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर टॉप 3 सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे यहाँ पर देखें आपको वो 3 स्टूडेंट्स नज़र आ जाएंगे जिन्होंने टॉप किया है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले वाला स्टूडेंट, फर्स्ट नंबर वाला स्टूडेंट भी आपको नज़र आ रहा है जो कि सबसे टॉप के ऊपर है, ठीक है। इस तरीके से सेकंड पोजीशन वाला स्टूडेंट भी नज़र आता है और यहाँ पर आपको थर्ड पोजीशन वाला स्टूडेंट भी शो करवा दिया जाएगा।